बताएंगे। कब कहाँ से ला रहा है? नारियल नारियल इसमें तो पड़ सकते थे। आगे अधिकारी से अनुरोध है कि परंपरा भारत माता की जय। तिरंगे झंडे की जय। कोई सावधान राष्ट्रगान प्रारंभ करें। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद गंगा, तब शुभ नामे जाए तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस अमर रहे। गणतंत्र दिवस अमर रहे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तिरंगे झंडे को सलामी देंगे। धन्यवाद। आप सभी का जयस्तंभ चौक पर हार्दिक अभिनंदन है और परंपरा अनुसार उमा पटेल जी का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय खालिद सिद्दीकी जी, आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। सभी की पूजन वंदन कर हम सब की तरफ से वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कैलाशनाथ गुप्ता जी, वरिष्ठ समाज सेवी, आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। अमन शर्मा जी,
सभी गणमान्य अतिथियों का सबसे ले लो ना, नवरत्न सब पकड़ लो तुम। ले राजा। राष्ट्रगान शुरू कर। अधिकारी, कर्मचारी, नगरवासी, सभी मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे प्रिय बच्चों, 26 जनवरी 1947 को भारत देश ब्रिटिश शासन के अधीन में रहा और 47 को ही आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ। तब से हम गणतंत्र दिवस इसी दिन 26 जनवरी को ही मनाते हैं। हमारा देश भारत देश संविधान लागू होने के बाद हर धर्म जाति वर्ग के लोगों को लाता है। मैं उन शहीदों को सलाम करती हूँ जिन्होंने इस दिन को पाने के लिए अपने माता पिता से बिछड़े, देश के लिए मर मिटे और कितने बहनों की चूड़ियां टूटी। हम उन्हें सलाम करते हैं जो हर लड़ाई के लिए अपने आप को कुर्बानी दी। मैं सभी ग्रामवासी को इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। राशि और कार्य की संख्या 739 आवास में से 516 आवास पूर्ण हुए। विभिन्न वार्डों में सीसी रोड एवं नाली निर्माण,
लागत राशि है 6 करोड़। कार्य की संख्या 134 कार्य पूर्ण हुए। हाईटेक बस स्टैंड 7 करोड़ 26 लाख। ये कार्य जारी है। उत्पत्तिका छठघाट विसर्जन तालाब का सौंदर्यीकरण। बस इतना ही कहते हुए मैं आप सभी को पुनः ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सिंह जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जिला जशपुर, और हमारे गणमान्य अतिथि, आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। आपसे कौशल्या साई जी उपस्थित होने वाली हैं।
और उनके आते ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लड़ने वाला हर व्यक्ति भारतवासी था, हर व्यक्ति भारतवासी था, पर सूर्य के प्रकाश को भारत कब तक छुपा सकते हैं? भारतीयों को यह विश्वास था और उनका यह विश्वास 15 अगस्त 1947 को प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि ये देश महापुरुषों का है, यह देश गुणी विद्वानों का, यह देश साधकों संतों का, यह देश वीर बलवानों का, यह देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में हमारे देश की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न रचा जाता। अतः 60 अन्य देशों के संविधान का अध्ययन कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत नामक इस महाशक्ति का संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को अखंड भारत का संविधान लागू कर दिया गया। संविधान तो लागू हो गया था, परंतु अभी भी यह बात जहन में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु भारत के सामने अभी भी ऐसी विषम परिस्थितियां थी जो मानव के सपनों का खंडन करती हैं। तब मन में बस यही भाव आता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद क्या हो गया? प्यारे कलाम के सपनों का भारत न जाने कहाँ खो गया, न जाने कहाँ खो गया। और इस खोते हुए भारत का महज एक ही कारण है, क्या नीति अत्याचार बढ़ रहा युग का अर्जुन मौन है? अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है? युग के अर्जुन लाठी वो उठा ले, गीता का फरमान है, अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखना अति आवश्यक है। पर आज ऐसा लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार पर तंत्र है, पाश्चात्य संचरित से हुए कहाँ स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्रोपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। और इस रोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सफल और प्रभावशाली बनाने का अधिकार यदि किसी को है तो वह सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को है। चुनाव के माध्यम से हम एक सुयोग्य और सच्चरित्र नेतृत्व का चयन कर अपने भारतीय संविधान को और परिपुष्ट बनाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजाया जा चुका है। अब हमें यह प्रण लेना है कि प्राणों में लेकर संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्ति, तुम चढ़ो भय के शिखरों पर इंद्रिय सुखों से लेकर विरक्ति। और जिस दिन यह हो गया उस दिन हर कोई परलिप्सा और सम्मोहन को त्याग कर पतितों को गले लगा लेगा और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जो निर्भय, निष्पक्ष और निष्कूल होगा। और तब हम यह कहने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या साई जी, प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा जिला जशपुर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। ठीक है, बैठेंगे फिर लगा कार्यक्रम हमारे मैं मैदान हमारे खेल मैदान स्वागत समिति से हमारे अतिथिगणों को पुष्पगुच्छ देकर और बैच लगाकर उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रगान के समय हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। सर्वप्रथम पूजन वंदन कर अपने राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है।
कहाँ का हर आवाज में गूंज रहा है एक ऐसा पर्व जिसका जश्न हम सब मना रहे हैं। आइए आज के इस अवसर पर उन सपनों को साकार करने का संकल्प लें जो इस मातृभूमि के लिए हमारे पुरोधाओं ने संजोए थे। हुई भोर किरणें हैं साथ, नई दृष्टि नए विचार, भरनी है उड़ान आगे है खुला आसमान, जनगण के मन में हो उल्लास लक्ष्य हो विकास, गणतंत्र को करें सार्थक हम सबके प्रयास। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा हमारे आन बान शान का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उनका धूप दीप के माध्यम से पूजन अर्चन। हाँ बनेगा बनेगा पूरा तरफ में और थोड़ा सा शुरू कर। गणतंत्र दिवस अमर रहे। वंदे वंदे मातरम। श्रीमती कौशल्या शाही जी के कर कमलों से छोड़ा जाएगा जो सदैव शांति के पक्षधर हमारे भारतवर्ष की शांति और समरसता का संदेश दशों दिशाओं में फैलाएंगे। ये श्वेत पक्षी अपने पथ पसारे आदर्शों की उन ऊंचाइयों की ओर इंगित करना चाहते हैं जिनकी कल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी, हमारे पूर्वजों ने की थी, जो हमारे भारतवर्ष की अखंड पहचान बन सके। एक साथ आज फिर खुशियों का यह दिन आया है, आज फिर खुशियों का यह दिन आया है। भारत का जन गण मन हर्षाया है, चारों दिशाओं में छाया है उजियारा, जय हिंद से गूंज उठा है भारतवर्ष हमारा। जोरदार तालियों से अभिनंदन। शांति का संदेश देते श्वेत कपोतों को उड़ाने के पश्चात भारत के राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों को प्रतिबिंबित करते ये सुंदर गुब्बारे नीले आसमान की तरफ उड़ाए जाने वाले हैं। मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध कि इनको उड़ाकर भारतवर्ष के राष्ट्र ध्वज को क्षितिज तक पहुंचाने के हमारे संकल्प को मजबूती जोरदार प्रदान तालियां। करें। केसरिया रंग जो हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफेद जो हमारे शांति का प्रतीक है, और हमारा हरा रंग जो हमारे राष्ट्र की समृद्धि। ये आगे बढ़ते हुए हमारे होनहार वंचित जो कि देश की रक्षा और सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए संकल्पित है। एनसीसी कैडेट से बाद हम देख पा रहे हैं नोएडा माध्यमिक विद्यालय के स्काउट एंड गाइड्स को इसकी स्थापना भारत में 1909 में हुई। इसका कमांड कर रहे हैं 10वीं कक्षा के छात्र साहिल। इसका उद्देश्य है अनुशासन एवं आपदा प्रबंधन। आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर्ड अर्थात तैयार रहो। इसके बाद हम देख रहे हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को अपने हाथ में तिरंगा ध्वज दिए हुए नेतृत्व कर रही है हमारी सविता, कक्षा 11वीं की छात्रा। इस विद्यालय की स्थापना 1981 में हुई। उद्देश्य है ग्रामीण अंचल की बालिकाओं को उत्तम शिक्षा प्रदान करना। इनकी विशेष उपलब्धि है
इंस्पायर अवार्ड हेतु राज्य स्तर पर कई बार के बच्चे चयनित हुए हैं। श्रेष्ठ बच्चा परिणाम देना गौरव का विषय रहा है। बैंड वादक बाधाएं अगस्त 2021 में नेतृत्व कर रहे हैं राज चौहान कक्षा 12वीं और मान्यालका कक्षा 11वीं। स्थापना अगस्त 2021 में उद्देश्य शासकीय व्यवस्था के तहत मध्यम एवं कम आय वाले परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा देना। इनकी उपलब्धि है बोर्ड परीक्षा 2022 में 100% परिणाम, 2021-22 में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान, क्रिकेट में 2022-23 में 2 छात्र नवोदय में चयनित एवं 3 छात्र प्रयास में चयनित। कार्यक्रम में हमारे नेहा सिंह के नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर भोजपुरी परेड के कमांडर्स से उन स्कूल का नाम बताओ। मैं स्कूल में रोहिला हायर सेकेंडरी स्कूल सुनपुरी में पढ़ता हूँ। मेरा गांव कुंडा है। मेरा पिताजी का नाम विश्वनाथ भगत है। मेरा नाम आयुष है। मैं रोहिला इंग्लिश मीडियम स्कूल। परेड कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए हमारी मुख्य अतिथि महोदया मेरा नाम सविता गिरगिट्टा है। झांकियों का प्रदर्शन मुख्यमंत्री महोदय के संदेश पठन के ठीक पश्चात होगा। आप अपनी पूर्ण मेरा नाम राज चौहान मेरा नाम अंशुल तिर्की है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की यह हम सब यहाँ पर हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। भारत का गणतंत्र का है जिसको हम डायमंड जुबली के रूप में जानते हैं। विशेष क्षण हम सब के लिए अत्यंत बहुत सुंदर, सब कोई मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आज का त्योहार मनाने का शुभारंभ करते हैं। कुनकुरी के इस खेल ग्राउंड परिसर में मंच पर विराजमान समस्त स्वजन, विप्रगण, प्रबुद्धजन, स्नेहीजन, हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं और आसपास से आए मातृशक्ति, पितृतुल्य बंधु बांधव और प्यारे प्यारे बेटे और बेटी, आज इस राष्ट्र ध्वज के सामने उसके नीचे हमें अपना सुंदर शुभारंभ करना है एक संकल्प के साथ। आज हमारा राष्ट्र ध्वज भी अपना 75 वर्ष पूरा कर अपना जन्म दिवस मना रहा है, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और हम सारे परिवार की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपका जीवन इसी तरह हर्ष और उल्लास के साथ व्यतीत हो। कर्म करने को जो पथ मिला है उसमें आप निरंतर चलते रहें, अनवरत आगे बढ़ते रहें। आप एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। आज हमारे सामने आपके मुख्यमंत्री साहब का एक संदेश है जिसे आपको सुनना है, उसे हम आप तक पहुंचाने के लिए आपके इस मंच तक आए हैं और जिन्होंने हमें ये मंच दिया उन सभी स्वजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर मौका दिया। धन्यवाद।
धन्यवाद साई जी। ये बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृतकाल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गेंद सिंह शहीद वीर नारायण सिंह वीर गुंडाधो को सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलग जगह। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसे सभी विरोधियों को मैं सादर नमन करता हूँ। राधे राधे। आप सब थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत दूर से संदेश आया है। एकदम शांति से। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। भारत के सुने भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई। हमारा संविधान अतीत के अनुभवों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलता लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन स्मरण करता हूँ, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ, दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा भी माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण की अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस
इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है। अन्नदाताओं की समृद्धि खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी के बकाया बोनस के एक मुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एक मुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की है। कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर दी। व्यवस्था में सुधार हेतु ऑनलाइन धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान खरीदी की जा रही है। 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है। आपको याद होगा कि कृषक जीवन ज्योति योजना हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार की देन थी, जिसने किसानों के जीवन में बहार लाई थी। निःशुल्क बिजली प्रदाय से उनकी सिंचाई सुविधा और उत्पादन क्षमता में बहुत बढ़ोतरी हुई है। सरकार बनते ही हमने इस योजना की समीक्षा की और पाया कि किसानों को निःशुल्क बिजली देने की यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हुई है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1,123 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपको अपने जीवन में किन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी मेहनत और त्याग अनमोल है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कृषि तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों पर हम लगातार ध्यान देंगे और समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। हम विद्यार्थियों और युवाओं की चिंता से अवगत हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमने पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सभी प्रमुख परीक्षाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर परीक्षा प्रारंभ कर दिया। हम नौनिहालों और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, संस्कार, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सभी विषयों पर समग्रता से पहल करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक महाअभियान जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर वंचित और कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना और पात्रतानुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। यह यात्रा प्रदेश की सभी 11,654 ग्राम पंचायतों तथा 170 नगरीय निकायों में पहुंच रही है। भारत सरकार की जनहितकारी समस्त योजनाओं के पात्र हितग्राहियों तक पहुंचकर उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इसके अलावा स्थल पर योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इस महाअभियान से कमजोर तबकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिल रही है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की इस महान जनहितकारी पहल का अभिनंदन करता हूँ, जो प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बने हैं। इतना ही नहीं, समाज के सबसे पिछड़े समुदायों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बीरहोल एवं अबुझ माड़िया को PM जनधन के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों तथा द्वारा 11 लक्ष्यों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों के लोगों और उनकी बसाहटों में जो अभाव बच गए हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसके अलावा भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न विकास की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है। तेंदुपत्ता तथा अन्य वनोपजों से उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने तथा इनके रहवासी क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। मैं चाहूँगा कि स्वच्छता के सभी मापदंडों पर आप सबकी लगन और जागरूकता लगातार बढ़े। हमें प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुँचाना है, ताकि जीवन स्तर उन्नयन के विभिन्न प्रयासों का अधिक लाभ सबको मिल सके। कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा से निपटने के लिए किसी भी जरूरतमंद परिवार को पोषण समस्या न हो, यह ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने निःशुल्क अनाज प्रदान करने की योजना शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदान करने की व्यवस्था करती है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67,94,000 अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को मासिक पात्रता का चावल देती है, लोन प्रदान करती है, KCC लोन और अलग अलग प्रकार के लोन के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार की तरफ से पूरा समर्थन उपलब्ध है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ एक मोबाइल यूनिट भी चलता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा झांकी चलाने वाले ड्राइवरों से, जब तक यहाँ वर्णन प्रस्तुत किए जाएंगे आप अपनी झांकी खड़ी करके रखेंगे। 9वीं और 11वीं में बच्चे अपने पसंद की और अपने निकटतम शालाओं में प्रवेश लेते हैं। नए बच्चों का प्रवेश होने के साथ ही प्रदेश के समस्त शालाओं में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाता है। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश का वितरण भी आप वहाँ पर देख पा रहे हैं। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम आजकल 8वीं तक संचालित समस्त शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं में निःशुल्क पोषण आहार प्रतिदिन बच्चों को उपलब्ध। जो नागरिक हैं उनको आधारभूत समर्थन और मजबूती प्रदान करता है। इस झांकी में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह को, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शादी में नहीं कर पाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग। अगले क्रम पे हम देख रहे हैं वन विभाग की झांकी। महिला एवं बाल विकास विभाग, आप धीरे धीरे अपनी झांकी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और वन विभाग अपनी झांकी को आप अंदर लेकर आएंगे। जोरदार तालियों से के लिए यह जो कार्य किए जा रहे हैं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से, इसकी झांकी इसमें हम सब देख पा रहे हैं। पहाड़ी कोरवा बेरहोर जनजाति का आजीविका संवर्धन एवं आत्मनिर्भर बनाना, लघु वनोपज संग्रहण, वनोपज प्रसंस्करण, वन धन केंद्र के माध्यम से स्व सहायता समूह को जोड़ने का कार्य। अगले क्रम पे हम देख रहे हैं आवास योजना को दर्शाया गया है। इस झांकी के प्रभारी आलोक पटेल जी को मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर परिवार को अपना खुद का घर, ताकि वे किराए के घर से छूट पा सकें। इस योजना के अंतर्गत एक ग्राही को 1,30,000 रुपये की राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 से 2023 तक जनपद पंचायत फुलपुरी में कुल 7,367
आवास स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 5,963 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सामुदायिक शौचालय पा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की ये फ्लैगशिप योजना है, जिसमें कि ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। आप अपनी झांकी आगे बढ़ाएंगे। नगर पंचायत की तरफ से ये स्वच्छ भारत मिशन का संदेश देते हुए हमारे स्वच्छता कर्मी वैन और ई रिक्शा के माध्यम से यहाँ पर हम सबको संदेश देते हुए कि स्वच्छता ही सेवा है। यदि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और माँ भारती की सेवा में स्वयं को अर्पित कर पाएंगे। और यह संदेश दिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि स्वच्छता हमारे देश को, ये नगर पंचायत की झांकी हमने देखा, इसमें उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया। और प्रधानमंत्री आवास की झांकी हम देख रहे हैं, ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की झांकी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के साथ संबद्ध किया गया है ओवरहेड टैंक, जिसमें कि और बहुत तेजी से दूरी में 14,785 नलों के कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। दुलदुला द्वारा ड्रोन प्रदर्शित किया गया है। कृषि यंत्र नई टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो कृषकों के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है। इसमें कृषक कम समय में अधिक क्षेत्रफल में आसानी से छिड़काव कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी से पहले किसान बोरी यूरिया तथा छिड़काव करने में स्वयं के ऊपर जहर का प्रभाव पड़ने की संभावना रहती थी और समय ज्यादा लगता था, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बाद एक बोरी यूरिया खेतों को सही समय पर उचित दवाई और यूरिया दिया जा सकता है, जो कि उन्नत कृषि का एक बहुत अनुपम उदाहरण है। और निश्चित रूप से कृषि विभाग इस कार्य में बहुत तेजी से तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा,
देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जोरदार तालियों से अभिनंदन। यह है
छत्तीसगढ़ के भूयमा हो, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागरे जागरे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भूयमा हो, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागरे जागरे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। चले अबे हमर पारा संग संग नाच लेबो संग संग नाच लेबो चले नए साल मार कर्मा भूखी जाबो मादर के ताल मार कर्मा भूखी जाबो मादर के ताल मार। तैयार रहेंगे।
मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार लो। आन बान शान या किसान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। ना रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। अभिनंदन करें। ये मैंने बहुत शौक है फोटो खिंचाने का। इतिहास का मैं आईना तहजीब का रंग सुनहरा। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी कर रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं
बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। लड़ जाना है लहू में। बहुत है उतना गीत उनका देना है। छत्तीसगढ़ के भूयमा ओ, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागरे जागरे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया रामा हो, छत्तीसगढ़ के कोरामा नव बिहान आगरे आगरे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। सावन भादो के महीना मा हरियर लुगरा पहिरे, हरियर लुगड़ा पहिरे है, हरियर लुगड़ा पहिरे। आइस कार्तिक के महीने तब खेत खलिहान भरे खेत खलिहान भरे है, खेत खलिहान भरे है। चारों पोती लहलहावे हो, चारों पोती लहलहावे, सबके मन ला भागे रे भागे रे। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा।
भुखमरी के नहीं है बेरा हो गए है निदान का 4,84,000 जो निबर हो 4,84,000 जो निबर पेट के दुख भगा गे रे हो छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के भूयमा हो छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे हो छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा हाँ छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया 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 धान के कटोरा। इनके बाद तैयार रहेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुलगुरु। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। चल चल नदिया चल चल चलती पवन शुभ तेरे मातरं वन्दे मातरम्। जंगल जंगल डाली डाली चांदनी बरसे सपनों वाली तेरे चरणों का चुंबन ले हम शीतल मुस्कान तेरा करम वंदे मातरम वंदे मातरम। हे जननी माँ भारती तू नहीं साहस हारती जग करता तेरी आरती ऐसी तेरी भक्ति हो तेरे रूप साक्षात है तेरे करोड़ों साथ है तेरे करोड़ों हाथ है जिनमें तेरी शक्ति है सारे ही सागरों के तत्व है तेरी प्रशंसा तेरा हर हर क्षेत्र है जगन्नाथ। माँ मैं जा रहा हूँ। अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो।
माँ मैं जा रहा हूँ। अश्क न हो नैना, अश्क न हो। अपना वतन आँखों से संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय बहुत सुंदर नृत्य Him
मादर बाजे सुन ले वो समरिया, तक दिन ना मादर बाजे सुन ले वो समरिया। रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो री। कनिया मकरे धन कुपा मकल की, कनिया मकरे धन कुपा मकल की। संझा हो तेरा नी आग जले तीर आए, आग जले तीर आए, आग जले तीर। संझा हो तेरा नी आग जले तीर आए, आग जले तीर आए, आग जले तीर। दिलों का बोकर मगा बो सुहायो दगरिया, दिलों का बोकर मगा बो सुहायो दगरिया। झूमर झूमर नाच बोगा बो सुन ले गाम दरिया, झूमर झूमर नाच बोगा बो सुन ले गाम दरिया। रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो री। डोंगरी के तीरवा बजाई बंसुरिया, डोंगरी के तीरवा बजाई बंसुरिया। हमारे जाए राजा बन के मयूरा रे हाय, बन के मयूरा रे हाय, बन के मयूरा। हमारे जाए राजा बन के मयूरा रे हाय, बन के मयूरा रे हाय, बन के मयूरा। किलो का बोकर मगा बो सुवाया दरिया, किलो का बोकर मगा बो सुवाया दरिया। तक दिन ना मादर बाजे सुन ले वो समरिया, तक दिन ना मादर बाजे सुन ले वो समरिया। रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो रीरी लो री। रीरी लो यो रे ला, रीरी ला रीरी लो यो रे ला। साटी साटी का हसबो ये नोनी, साटी साटी का हसबो। रीरी लो यो रे ला, रीरी ला रीरी लो यो रे ला। पुल्ली पुल्ली का हसबो ये नोनी, पुल्ली पुल्ली का हसबो। रीरी लो यो रे ला, रीरी ला रीरी लो यो रे ला। किनवा किनवा का हसबो ये नोनी, किनवा किनवा का हसबो। रीरी लो यो रे ला, रीरी ला रीरी लो यो रे ला। पहुंची पहुंची का हसबो ये नोनी, पहुंची पहुंची का हसबो। वो गोठी आइले वो मादर की धुन माते गईले वो। वो गोठी आइले वो मादर की धुन माते गईले वो। बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया सरस्वती शिशु।
जो अपनी आवाज देना चाहे या अन्य प्रस्तुतियां देना चाहे। अब हम महत्वपूर्ण उत्कृष्ट कार्य करने वाले हमारे कर्मचारियों को यहाँ पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यादव जी। श्री उत्तम कुमार यादव, व्याख्याता LB संवर्ग, स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर। स्काउट गाइड के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, तालियों से उत्साहवर्धन करें। हमारे उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इनके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती मीना कुजूर, शिक्षक LB शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बंदर शुआ को, श्रीमती रजनी भगत जी। तेरा फोटो वीडियो में कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करें। शिक्षा गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, बच्चों और पालकों से संपर्क कर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना इनका
कार्य रहा है, जिसके लिए श्रीमती रजनी बाई आप क्रमशः तैयार रहेंगे। अभी सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती रजनी भगत, सहायक शिक्षक LP संवर, शासकीय प्राथमिक शाला बेने, अंगना में शिक्षा कार्यक्रम के सफल से श्री नेहरू लाल, इनके बाद नगर पंचायत के ही कर्मचारी और इनके पश्चात श्री नेहरू लाल नगर पंचायत कुनकुरी के कर्मचारी पेयजल व्यवस्था श्रीमती शकुंतला बाई चौहान। नेहरू लाल जी पेयजल व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य, इसके इनके पश्चात श्रीमती शकुंतला बाई चौहान आंगनबाड़ी कार्य। जोरदार तालियों से हमारे इन कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री तीर्थोराम यादव जी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गिना बहार। ये किसान क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। माननीय अतिथियों के कर कमलों से इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री पूनमलाल यादव, आरक्षक क्रमांक 5। समय पर निष्पादन श्रीमती सालुमुनी बाई, आरक्षक क्रमांक 490 पुलिस विभाग। इनके पश्चात श्री नील कुमार कुजूर, सहायक ग्रेड 2 विभाग। इनके पश्चात श्री चंद्र विजय साय, राजस्व निरीक्षक नारायणपुर। सौंपे गए पदीय कार्य को समय पर पूर्ण करना है, प्रोटोकॉल का निर्वहन। तालियां बजती रहें। और इनके पश्चात श्री रोहित कुमार शुक्ला, राजस्व निरीक्षक कुनकुरी, राजस्व विभाग। सौंपे गए पदीय कार्य को समय पर पूर्ण करना, प्रोटोकॉल का निर्वहन। और इनके पश्चात मंच पर उपस्थित होंगे फारूक जावेद पटवारी, श्री राम लखन टोप्पो, श्रीमती सीताबाई, श्री धीरेन्द्र साहू। आप सभी मंच पर उपस्थित हो जाएं। श्री फारूक जावेद पटवारी, श्री राम लखन टोप्पो, श्रीमती सीताबाई, श्री धीरेन्द्र साहू, आप सभी मंच पर। धीरेन्द्र साहू आप भी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर धीरेन्द्र साहू, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रनपुर, RMA, कोल्ड चेन हैंडलर का दायित्व सफल निष्पादन किया है। और इनके बाद श्री राम लखन टोप्पो, सहायक ग्रेड 2 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। जल जीवन मिशन में पेयजल विकास, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की इन्होंने। कुनकुरी, दुलदुला एवं प्रसावाहार के विभिन्न बसाहटों में सीमित हैंडपंपों एवं उपखंड कार्यालय का सफल संचालन। कुमारी उर्मिला प्रधान, श्री अरविंद महतो, श्री जनक साहब मैकरा, श्री अरविंद कुमार दर्पण, श्री हरीश चंद भगत, श्रीमती नीरापति नाग, श्री अभिनव केसरवानी, श्री सीताराम साव। आप सभी मंच पर उपस्थित रहे। श्री रामराज भगत भृत्य पूर्वक निर्वहन हेतु इनको सम्मानित किया जा रहा है। श्री रामराज भगत के उपरांत मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी पूजा निकुंज, विफलतापूर्वक निर्वहन हेतु प्रशस्ति पत्र। इसके उपरांत श्री हरिश्चंद भगत, तकनीकी सहायक जनपद पंचायत कुनकुरी, कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु इन्हें भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। मैं आमंत्रित कर SDO फॉरेस्ट श्री अभिनव केशरवानी जी को विधानसभा निर्वाचन में सेक्टर ऑफिसर के रूप में उत्कृष्ट कार्य, इस कार्य हेतु इनको सम्मानित किया जा रहा है। कृपया मंच पर उपस्थिति देंगे। हमारे आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री सीताराम साहू जी, जिन्होंने विधानसभा निर्वाचन में नोडल ऑफिसर के रूप में उत्कृष्ट कार्य किया, मैं उनको मंच पर ससम्मान आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव। इसके पश्चात श्री अरविंद कुमार मिश्रा, साक्षी शिक्षण संस्थान संकल्प कुनकुरी। ये जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्षेत्र में ये दोनों जो है उत्कृष्ट उद्घोषक करने जा रहे हैं। इस क्रम में मैं सबसे पहले मार्च पास्ट प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को आमंत्रित करना चाहूंगा, जिसमें जोरदार तालियां। मार्च पास्ट ये तृतीय पुरस्कार है, तृतीय पुरस्कार इनको देना है। सरस्वती शिशु मंदिर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुनकुरी की बच्चियां, आप आ जाएं मंच पर अपना पुरस्कार लेने के लिए। बैठो 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 बैठो
और मार्च पास्ट में जो प्रथम स्थान पर रहा वो विद्यालय है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। काफी कड़ी मेहनत के बाद ये बच्चे यहाँ पर अपने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखा पाते हैं और इसके पश्चात झांकी प्रदर्शन के पुरस्कार यहाँ पर दिए जाएंगे। तृतीय स्थान पर जो विभाग रहा वो है वन विभाग। वन अस्तित्व में रह सकते हैं, इसको बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर दिखाया गया। वन विभाग को तृतीय पुरस्कार झांकी के लिए दिया जा रहा है। वन विभाग के प्रभारी मंच पर उपस्थित होकर अपना झांकी का तृतीय पुरस्कार प्राप्त करेंगे और इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। काफी सुंदर कार्य ये कर रहे हैं। हमारे वन क्षेत्रों को बचाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। श्री सतीश सिंह जी वन विभाग की ओर से झांकी का ये पारितोषिक प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन। द्वितीय स्थान पर जो झांकी रही खुनखुरी के झांकी प्रभारी अपना द्वितीय पुरस्कार प्राप्त। योजना के साथ साथ राजमार्ग का सौंदर्यीकरण, नगर के चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण में उत्कृष्ट कार्य नगर पंचायत के सब इंजीनियर सुशांत मिंज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। तृतीय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री के श्रीवास मंच पर उपस्थित हैं, जो कि अपने कर्मचारियों को बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से प्रेरित करते हैं और लगातार अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहकर सम्मान और प्रोत्साहन करते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। झांकी में प्रथम पुरस्कार जनपद पंचायत कुनकुरी। उनके सहयोगी कार्यक्रमों के ये बच्चे यहाँ पर उपस्थित होकर अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया है इन बच्चियों ने और सभी के नृत्य एक से बढ़कर एक थे। कुछ अंकों से आगे पीछे होने की वजह से परिणामों में भिन्नता दिखाई पड़ रही है। तृतीय पुरस्कार लोयला अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक शाला कुनकुरी। आप मंच पर आकर अपना पुरस्कार देना चाहिए। जिसको दिया और आप सभी को प्रतीक्षा होगी कि प्रथम पुरस्कार प्राथमिक खंड में किसे प्राप्त हुआ, तो वो विद्यालय है सेंट मैरीज अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक शाला कुनकुरी। बहुत ही सुंदर लोक नृत्य का प्रदर्शन और लगातार प्राथमिक खंड के बच्चों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। लोयला अंग्रेजी माध्यम, सेंट मैरीज और शासकीय कन्या कृपया तैयार रहेंगे। माननीय अतिथि, जोरदार तालियों से अभिनंदन। सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यमिक खंड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ने आरंभ है प्रचंड गीत के साथ। मैं आमंत्रित करता हूं उन बच्चों को। जोरदार तालियों से अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गीत छत्तीसगढ़ ला कहते भैया धान के कटोरा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यमिक खंड में प्रथम जोरदार तालियों से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। पूर्व और इसके बाद उच्चतर माध्यमिक खंड के बच्चे पुरस्कार के लिए मंच पर आएंगे। सबसे पहले तृतीय स्थान पर जो विद्यालय रहा शासकीय वादन करें। स्कूल में रखेंगे ट्रॉफी को। हम सबके लिए ये गौरव के क्षण कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मार्गदर्शिका और सब
शौर्य राजयशी आप अपना विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर उपस्थित होंगे। आपके स्पीच के लिए और इसके पश्चात स्मृति चिन्ह हमारे गणमान्य अतिथियों को लिए मैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय रोहित साई जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं कलेक्टर ओमकार यादव जी को आमंत्रित करता हूं। श्री रोहित साई जी हमारे पूर्व विधायक और आज के विशिष्ट अतिथि। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है श्री भरत सिंह जी, जिला महामंत्री। हमारे बीच उपस्थित हैं विशिष्ट स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री के श्रीवास जी को आमंत्रित करता हूं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से हमारे ये प्रतिनिधि भाई आ जाएंगे। श्री वर्मा जी हमारे बीच हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। एक शाम इसी मंच पर यह कार्यक्रम आहूत किया जाएगा। आप सभी अपनी आवाज देने के लिए इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। और इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की स्रोत हमारे विशिष्ट अतिथिगण आदरणीय श्री रोहित साई जी, भूतपूर्व विधायक कुनकुरी, विशिष्ट अतिथि श्री भरत सिंह जी, जिला महामंत्री भाजपा, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि श्री कैलाश, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज के इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। हमारी कुनकुरी की गणमान्य नागरिक अविस्मरणीय बनाने के लिए मैं पूरी में आमंत्रित करना चाहूंगी। शहीदों के नाम इस कार्यक्रम का आज शाम यहाँ पर आयोजन होना है। जनपद पंचायत कुनकुरी के समन्वय में आप सभी अपनी आवाज देने हेतु इस कार्यक्रम सभी गणमान्य अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वल्पाहार हेतु विश्राम गृह PWD में आप सभी को आमंत्रण। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।